सभी साथियों को नमस्कार। मैकेनिक्स बीएससी पार्ट प्रथम के लेक्चर नंबर 3 में आप सबका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम दो परिभाषाएं जड़त्व निर्देश तंत्र व अजड़त्व निर्देश तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जड़त्व निर्देश तंत्र क्या होता है, इसको जरा समझते हैं। ऐसा निर्देश तंत्र है जिसके अंदर कण के ऊपर कोई बल न लग रहा हो तो कण की गति त्वरण रहित दिखाई दे, अर्थात बाह्य बल की अनुपस्थिति में कण की गति त्वरण रहित दिखाई दे, तो ऐसे निर्देश तंत्र को हम जड़त्व निर्देश तंत्र कहते हैं। ठीक है, देखिए न्यूटन के नियम से हमें पता है कि बल क्या होता है, F मास गुणा एक्सेलरेशन होता है। और एक्सेलरेशन को आप क्या लिख सकते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को आप एक्सेलरेशन कहते हैं, जो मैंने यहाँ लिखा है। अगर सपोज यहाँ पे हमारा एक कोई पार्टिकल है, कुछ भी कण है, मान लीजिए ये बॉल है, इस पर कोई बल नहीं लग रहा तो ये स्थिर है। अगर ये कुछ वेग से गतिशील कर रही है, गति कर रही है और इस पर कोई बल नहीं लग रहा तो ये निश्चित वेग से गति करती रहेगी, जो हमारा न्यूटन का प्रथम नियम गति का, जड़त्व का नियम जो कहते हैं जिसे, वो बताता है। तो अर्थात जब F हमारा 0 है, देखिए F बल इस पे वस्तु पे नहीं लग रहा है, तो आप जब इस इक्वेशन में इस F को 0 रखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि dv/dt आपका किसके बराबर आ जाता है, 0। तथा इस समीकरण का जब आप समाकलन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, v = कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट आएगा समाकलन करने पे। अर्थात जड़त्व निर्देश तंत्र वो होंगे जिनमें अगर कोई बल नहीं लग रहा है, बल का मान 0 है, तो कण का वेग क्या होगा, वो निश्चित होगा, कांस्टेंट होगा। यदि कण शुरू में रुका हुआ है तो वो स्थिर रहेगा, स्थिर का स्थिर ही रहेगा, उसका वेग 0 है तो मतलब वेग 0 ही रहेगा। यदि मान लो वो कुछ वेग 10 मीटर पर सेकंड से गति कर रहा है तो वो गति करता रहेगा। यदि 20 मीटर पर सेकंड से गति कर रहा है तो 20 मीटर प्रति सेकंड से गति करेगा, मतलब उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो हमने अभी यहाँ निकाला है। ठीक है, तो ऐसा जिसमें प्रतीत होगा, जिस निर्देश तंत्र में ऐसी कण की गति दिखाई देगी, उसको हम क्या बोलेंगे, जड़त्व निर्देश तंत्र, जिसे हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। ठीक है, अब दूसरे आता है अजड़त्व निर्देश तंत्र, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिनमें इसका विपरीत हो। मतलब यदि F 0 हो, F का मान आपका 0 हो, F 0 होने पर भी ये जो dv/dt आया है ये 0 न हो, मतलब उसके अंदर, देखिए यहाँ मेरे से इसमें मार्कर से लिख पाना थोड़ा मुश्किल है, मैं फिर से 1 मिनट बताता हूं। मतलब आपका देखिए ये dv जो dt निकला है वो आपका क्या नहीं होगा, बल 0 होने पर भी ये 0 के बराबर नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0, मतलब यहाँ ये जो 0 इक्वल था वहां 0 नहीं होगा। तो ऐसे निर्देश तंत्र को आप क्या बोलेंगे, अजड़त्व निर्देश तंत्र। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, बाह्य बल की अनुपस्थिति में भी कण की गति यदि त्वरण सहित दिखाई देती है, बाह्य बल की अनुपस्थिति में भी कण की गति त्वरण सहित दिखाई देती है, ऐसे निर्देश तंत्र को अजड़त्व निर्देश तंत्र कहते हैं। मतलब बल नहीं लगने पर भी यदि उसके अंदर एक्सीलरेशन मिलता है, ए आपका क्या था, dv/dt, ये जो मिलता है बिना कुछ लगाए, बिना फोर्स लगाए, तो ऐसा निर्देश तंत्र आपका अजड़त्व निर्देश तंत्र कहते हैं। अभी देखो, इसको समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। यहाँ सपोज हमारा एक स्पेस क्राफ्ट है, ये एक स्पेस क्राफ्ट है, स्पेस के अंदर रखा है, अंतरिक्ष में हमने इसे रखा, जहां पर कोई भी इस पे क्या नहीं लगेगा, गुरुत्व बल नहीं लगेगा, क्योंकि इसके पास में कोई भी बड़ा, हमने ये नहीं माना कोई ग्रह नहीं है या कोई तारा या कुछ भी इसके पास में नहीं है, तो इस पे कोई दूसरा बल नहीं लगाएगा। मतलब कोई मास का दूसरा पिंड नहीं है तो इस पे कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा, गुरुत्व बल नहीं लगेगा।
तथा इसके अंदर हमने एक ये कैमरा रखा है। इस कैमरे के सामने एक बॉल रखी है और इस कैमरे के साथ कुछ इंस्ट्रूमेंट है। इस कैमरे को आप सपोज करो ये रोबोट टाइप का है और इस अंतरिक्ष के यान के अंदर से हमने पूरी एयर भी निकाल दी है। ठीक है, एयर इसलिए निकाल दी है, पूरा वैक्यूम कर दिया, निर्वात कर दिया, ताकि इस बॉल के ऊपर कोई दूसरा बल न लगे। ठीक है, अब देखिए ये स्पेस क्राफ्ट शुरू में स्थिर अवस्था में है, मतलब ये रुका हुआ है। तो ये रोबोट पाता है इस बॉल की इसके सरफेस नीचे के धरातल से स्थिति समान रहती है समय के साथ, तो बॉल की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। परंतु जैसे ये स्पेस क्राफ्ट, तो देखिए जैसे ये स्पेस क्राफ्ट चलने लगता है, देखिए यहाँ पे एक इसका फिगर सही से नहीं आ रहा, देखिए हाँ अभी ये फिगर आया, थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। अभी देखिए ये जो इसी स्पेस क्राफ्ट को मैंने एक दूसरी जगह पे दिखाया है ताकि आप कंपेयर कर सके दोनों को। पहले ये स्थिर था तो बॉल स्थिर है, अब जैसे ही ये चलने लगेगा, देखिए ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ से इसने कुछ गैस निकाली बाहर और ये रॉकेट ऊपर की तरफ गया। फिर से देखिए आप, तो जैसे ही इसने कुछ एक्सीलेट करता हुआ ये ऊपर की तरफ गया, आप देखेंगे बॉल नीचे पहुंच गई। पर तो इस रोबोट को क्या लगा कि इस बॉल के ऊपर कुछ त्वरण लगा है, क्योंकि ये रॉकेट ऊपर ए एक्सीलेशन से गया। तो इस रोबोट को लगता है कि ये बॉल जो है वो नीचे की तरफ ए एक्सीलेशन से गई है। ठीक है, परंतु आप देखिए अगर आप इस लाइन से, अगर इस लाइन से मतलब शुरुआत की, रुकिए एक मिनट, आप इस लाइन से, नीचे वाली लाइन से अगर आप इस बॉल की पोजीशन पहले देखेंगे जब रॉकेट स्थिर था और बाद में देखेंगे तब भी देखिए ये बॉल आपकी उसी पोजीशन पे है, बॉल नीचे नहीं गई है, रॉकेट ऊपर गया है। परंतु इस रॉकेट की, स्पेस क्राफ्ट की त्वरित गति के कारण से ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे बॉल नीचे की तरफ ए त्वरण से त्वरित हुई है। तो ये स्पेस क्राफ्ट क्या था, हमारा एक निर्देश तंत्र था। क्यों? क्योंकि जो ये रोबोट था वो इस बॉल की पोजीशन इस स्पेस क्राफ्ट के सापेक्ष नाप रहा था। ठीक है, तो अब इस स्पेस क्राफ्ट की गति के कारण से ऐसा महसूस हो गया कि इस बॉल के ऊपर नीचे की तरफ कुछ बल लग रहा है, जिसके कारण से ये बॉल नीचे की तरफ गई है त्वरित होके। तो ऐसा जिसमें प्रतीत होता है उसको हम अजड़त्व निर्देश तंत्र कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के ऊपर उपस्थित जितने भी निर्देश तंत्र होते हैं वो सारे के सारे अजड़त्व निर्देश तंत्र होते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी आपका एक किसके ऊपर सर्कुलर पाथ पे गति करती है। अब कोई भी चीज जब सर्कुलर पाथ पे गति कर रहा होगा, इस तरफ गति करेगा, तो उसके केंद्र के तरफ एक अभिकेंद्रीय बल लगता है, त्वरण लगता है, सॉरी अभिकेंद्रीय बल लगेगा तो अभिकेंद्रीय त्वरण भी उत्पन्न होगा। तो ये जब पृथ्वी इसकी चारों तरफ गोल गति करती है तो मतलब पृथ्वी एक्सीलरेट हो रही है। तो पृथ्वी के ऊपर, ये सपोज आपकी मैंने बड़ी साइज में पृथ्वी बना दी, इसके ऊपर उपस्थित कुछ भी होगा, जो भी आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा एक्स वाई जेड निर्देश तंत्र, वो भी क्या करते दिखेंगे आपको, गति करते हुए दिखेंगे और एक्सीलरेट होते हुए दिखेंगे। तो इसलिए जो भी निर्देश तंत्र, ये देखो यहाँ पे स्पेस क्राफ्ट क्या हो रहा था, एक्सीलरेट हो रहा था, त्वरित हो रहा था। जो भी निर्देश तंत्र त्वरित होते हैं वो सारे के सारे अजड़त्व निर्देश तंत्र कहलाते हैं। इन निर्देश तंत्रों में होता क्या है कि जो भी कण होता है उस पर बिना बल लगाए ही उन पर
बाह्य बल नहीं लगेगा, मतलब कोई बाह्य बल नहीं लगा है, फिर भी उनकी गति क्या कैसी प्रतीत होगी? त्वरित प्रतीत होगी। देखिए यहाँ ये बॉल इस जो हमारा रोबोट था इसको क्या दिख रही थी? ये त्वरित होती हुई दिखाई दे रही थी, ठीक है। तो ऐसे निर्देश तंत्र को हम क्या बोलते हैं? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। और जिनमें त्वरित गति नहीं होती उन्हें जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। आशा करता हूँ दोनों चीजें आपको समझ में आई होंगी। अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही अच्छे से मैं वीडियो बना पाऊंगा, मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू। कल के लेक्चर में हम आगे का पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद। थैंक यू।